हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस क्लासेस। और मैं हूं करण और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों इस क्लास में सिंप्लीफिकेशन। मतलब कॉम्पिटिटिव मैथ्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव मैथ्स जो है वो ट्रिक बेस्ड होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चों, जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सबसे पहले लाल बटन दबा दें, यानी कि सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक है। उसके बाद में बेल आइकन दबाना चाहें तो वो भी दबा सकते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और अगर बच्चों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ये आगे फॉरवर्ड करो, ठीक है ना। अपने तक मत रखो, इसको आगे फॉरवर्ड करते रहो, आगे शेयर करते रहो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग उतना ज़्यादा शेयर करो। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ठीक है, व्हाट्सएप पे, जहाँ आप लोग कर सकते हो, मतलब जितने सोशल मीडिया साइट्स पे आप लोग इसको शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा इसको शेयर करो, ठीक है बच्चों। और तो स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग पहला यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर जो है सिंप्लीफिकेशन, मस्ट है बच्चों। इसमें से जो ये क्वेश्चंस कुछ मेंशन है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। एसएससी ले लो, डीएसएसबी ले लो, आप रेलवे ले लो, ठीक है, या फिर यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्जाम ले लो, ठीक है। आपको हर तरह के एग्जाम में इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, जरूर आते हैं एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बिना एग्जाम बनता नहीं है। अगर बहुत रेयर, बहुत कम क्वेश्चन, मतलब बहुत कम एग्जाम्स ऐसे हैं जिसके अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं। सरलीकरण हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है, और इंग्लिश में इसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। आप लोग जानते हो बच्चों, वैसे तो आप लोगों ने 8th क्लास में, 7th क्लास में सीखा होगा इसके बारे में बहुत अच्छे से कि बोर्ड मास क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे मैथ बैकग्राउंड से ना हो इस वीडियो में, ठीक है। तो बोर्ड मास के बारे में आप लोग जान लो बहुत अच्छे से, ठीक है। क्या होता है बोर्ड मास? बोर्ड मास, ठीक है। यहाँ पे बच्चों इस हर अल्फाबेट का अलग अलग सेंस निकलता है, ठीक है। अगर हम बात करें बोर्ड के बारे में तो बोर्ड का मतलब होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट, ठीक है। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है बच्चों ऑफ, ठीक है। और डी का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। उसके बाद अगर हम एम की बात करें तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। जो बच्चे जानते हैं इसके बारे में बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो जानिए, ठीक है। इसका मतलब होता है एडिशन या ऐड लिख सकते हैं, और इसका मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। तो बच्चों कभी भी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हिंदी वाले, ऑफ का मतलब बच्चों हिंदी वालों के लिए का है, का मतलब जैसे यहाँ का लगा हुआ है ना बीच में, 2 का 3/4 इस तरह से। तो ये का जो है ऑफ का मतलब हिंदी में सेंस निकलता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, डिवाइड, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ये सब लगा हो आपको, तो जो बच्चे जानते हैं बहुत अच्छी बात है। मैं फिर यही कहूँगा, क्योंकि हो सकता है बहुत बच्चे इसमें ऐसे हों जो ये सब ऑलरेडी जानते हो, बहुत अच्छे से आता हो, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलते हैं, फिर ऑफ का यूज करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, और फिर सब्सट्रैक्शन। इसी को ही BODMAS, बोर्ड मास कहते हैं, ठीक है। तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। इसी तरह से बोर्ड मास से सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हो जाते हैं इजीली, ठीक है। तो आप लोग को ये देखना है यहाँ पे, देखो पहला क्वेश्चन है 5/8। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों, 5/8 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 5/8 माइनस 6/16, और इसमें ब्रैकेट भी लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है इक्वल्स टू में क्या आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है।
तो सबसे पहले ब्रैकेट, वैसे तो यहाँ पे ब्रैकेट पहले से लगा हुआ ना, ब्रैकेट को यहाँ पे सबसे पहले खोलना है, ठीक है। तो 5/8 देखो लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में कहीं बोर्ड मास के बारे में ना, यहाँ लिख लेते हैं BODMAS, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगा, तो इसको ऐसे ही रखेंगे और ये हो गया 5/8 माइनस इसका ऐसे लेना पड़ेगा 16 आएगा, ठीक है। 16 आया और 16 आया LCM, तो ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 6 ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 5/8 इसको हम सॉल्व कर सकते, इसको नहीं कर सकते, पहले मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होगा, ठीक है ना। मतलब b के बाद में o आता है, o तो है नहीं यहाँ पे, ऑफ तो है नहीं, है ना, और डिवाइड का साइन भी नहीं दिख रहा, तो फिर उसके बाद सीधा मल्टीप्लाई होगा ना b के बाद में, तो ये मल्टीप्लाई पहले होगा प्लस बाद में होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 6 4/16, 1/2 मल्टीप्लाई 4, 10 में से 6 गया 4/16 और ये कट गया तो 4 चौक 16, ठीक है। 4 चौक 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो ये आया 1/8, यहाँ पर 5/8 प्लस, ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/4, तो 5/8 प्लस 1/8, 4 दूनी 8 हो गया, 1 1 जा 1, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो 8 एलसीएम तो नीचे 8 ही आ जाएगा, तो 5 और 1 6, 6/8 इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन 6/8 ऑप्शन में नहीं है, तो इसे और काट लो, 2 तिया और 2 चौक, यानी कि 3/4 आंसर है, यानी कि आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पे आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये वाला, ठीक है। ये तीनों नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में 40 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए। अब बच्चों देखो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ना ही ब्रैकेट है ना ही ऑफ है, लेकिन डिवीजन का साइन है, ये रहा, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन है, ये रहा, ठीक है। एडिशन का साइन है, ये रहा, और सब्सट्रैक्शन का साइन भी है, ये रहा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डिवीजन से शुरू करना है, तो सबसे पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्सट्रैक्ट। तो डिवीजन का साइन है, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे जब 6 को, तो कितना आना चाहिए, 3 से जब हम 6 को डिवाइड करते हैं तो आपका आएगा 3 दूनी 6, तो 2 आ जाएगा, है ना, तो 2 आ गया। अभी हम माइनस नहीं कर सकते, पहले मल्टीप्लाई करेंगे वरना गलत हो जाता है कभी कभी। तो 5 दूनी 10, अब आएगा मल्टीप्लाई का नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई किया जाएगा, पहले डिवीजन कर लिया ना हमने यहाँ पे, तो 5 दूनी 10 प्लस 5 माइनस 2। वैसे तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को 8th क्लास में देखने को मिलेंगे, लेकिन जो जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स है ना 90%, 80 to 90% में आपको 10 तक की मैथ्स ही मिलती है, उससे आगे का ऊपर आता नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन उसका लेवल बहुत हाई कर दिया जाता है, ठीक है ना। आगे देखो आप 5 2 10 हो गया, अब आपको प्लस करना है फिर माइनस करना है, तो पहले प्लस कर लेते हैं। वैसे प्लस माइनस में ये रूल बहुत कम काम करता है, पहले प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 40 माइनस 10 30 हो गया, 5 में से 2 गया, 3 बचा, आंसर कितना आया 30 और 3 33। प्लस माइनस में टेंशन मत लेना, लेकिन इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा, इसमें सीक्वेंस से चलना चाहिए हिसाब किताब। प्लस माइनस में पहले माइनस कर दो, चाहे पहले प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसका आंसर है 33, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका ये है, यानी कि ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, देखो 2 का मतलब बच्चों ऑफ होता है, ठीक है। तो हम अगर हिंदी वाले बच्चों के लिए कहें तो का, और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए
लिए बात करें तो इंग्लिश मीडियम में हम लोग ऑफ लगाएंगे यहाँ पे। तो 3/4, वैसे का निशान मल्टीप्लाई नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको पहले का खोलना है फिर मल्टीप्लाई खोलना है अगर मल्टीप्लाई दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में है डिवाइड का साइन, 3/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू में क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या करेंगे जरा देखो यहाँ पर। सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले का यानी कि ऑफ, ये ऑफ है ना, सबसे पहले इसी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे का है, फिर डिवीजन, ठीक है, फिर डिवीजन और मल्टीप्लाई तो है नहीं यहाँ पे, फिर एडिशन, ठीक है। तो यहाँ 3 चीजें हैं, ये और ये। तो बहुत सिंपल है, 2 मल्टीप्लाई 3/4 कर दो डिवाइडेड बाय 3/4 प्लस 1/4। तो आपका ये हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4। का लगता है मल्टीप्लाई ही है, लेकिन पहले का आएगा, अगर मल्टीप्लाई दे रखा है वो बाद में, अभी क्वेश्चन आएंगे। तो आपका ये हो गया 3/2 डिवाइडेड बाय 3/4 प्लस 1/4। अब बच्चों आप लोग ये बात जानते हो कि नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर नहीं जानते हो तो जान लो कि अगर डिवाइड का साइन है उसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। डिवाइड के साइन को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हम लोग करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे, 3/2 डिवाइड क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि जो उसके ये साइन जिस डिजिट के ऊपर लगा हुआ है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब व्युत्क्रम हो जाती है, पलट जाएगी, 4/3 हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो हम लोग डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ डायरेक्ट इसलिए डिवाइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो गलती होने के चांसेस रहते हैं। देखो 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, तो 2 आ गया। तो यहाँ क्या बचा, 2 प्लस 1/4। अब इसको सॉल्व करो, 4 दूनी 8 और 1 9/4। तो आपका आंसर आ गया 9/4। अब 9/4 आपको कहाँ दिखेगा, 9/4 नहीं दिखेगा बच्चों, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिश्र अनुपात में, मिश्र बटे में इसको मतलब सॉल्व कर रखा है। कैसे करेंगे, देखो 4 दूनी 8 सही 1/4, 2 से 1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ओके है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारे पास में 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3, फिर का आ गया 1/4 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस 5/6 इज इक्वल्स टू, बताओ क्या आएगा। कहां से शुरुआत करें, कहां से करना चाहिए जरा मुझे बताओ, यहां से करें, यहां से करें, कहां से करें। देखो सबसे पहले का है, ब्रैकेट तो है नहीं इसमें, तो ब्रैकेट का तो कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले का है तो का के लिए ऑफ होता है, इसका इस्तेमाल होगा, पहले इसको खोलेंगे, ठीक है। उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो का को इन दोनों को सॉल्व करेंगे मतलब सबसे पहले। तो कैसे होगा, 1/2 डिवाइड ऐसे ही लगा दो। अब ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 1/4। साइन मल्टीप्लाई का ही आता है, लेकिन इस वाले मल्टीप्लाई से पहले हम का को सॉल्व करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऑफ को सॉल्व करते हैं हम लोग पहले, इस मल्टीप्लाई को बाद में करेंगे जो पहले से दे रखा है, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 1/12, 1/2 इसको ऐसे उतार लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1/12। हमने पहले इस का को सॉल्व कर लिया, अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे हम लोग, प्लस 2/3। अब देखो ये वाले डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाने के लिए क्या करते हैं मैंने आपको बताया है अभी। अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखो इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं,
तो ये मल्टीप्लाई बन जाता है, मल्टीप्लाई बन जाएगा 12/1, बाकी ऐसे उतार दो, ये भी मल्टीप्लाई बन जाएगा। ब्रैकेट इसमें लगा लेते हैं बच्चों ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा मल्टीप्लाई था और कौन सा डिवीजन था। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाई बन गया और 2/1 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो सब जगह मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो 2 से काटा तो 6 आया, तो ये हो गया 6 एकम 6 प्लस 2/3, यहाँ तो मल्टीप्लाई था ही, ये कट गया, 2 दूनी 4, 3/2 हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 3/2 और माइनस 5/6, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो ये हो गया 6, मतलब 1 बचेगा ना, -5/6। अब प्लस माइनस में मैंने आपको बताया चाहे पहले प्लस कर लो चाहे पहले माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हो गया आपका बच्चों 6 और 1 7, 6 और 1 7 -5/6, 7 6 42 -5, 42 -5/6, यानी कि आंसर आएगा आपका 37/6। ऑप्शन में 37/6 नहीं है, लेकिन नीचे 6 जरूर है, इसका मतलब ये आंसर होगा। देखो 6 6 36, 1 बचा 1/6, तो ये मिश्र अनुपात में आ गया, ये सॉरी मिश्र अनुपात नहीं कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, मतलब मिश्र बटे में। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर, और ये सभी कॉम्प्लिकेटेड। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है। जो बच्चा अभी नया नया आया है कंपटीशन में, वो देख सकता है कि ये बहुत डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है। करने वाले बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे, हो सकता है जो बच्चे कंपटीशन में ना हो उसको भी वो भी सॉल्व कर ले इसको, लेकिन टाइम चला जाता है, हमारे को स्पीड मेंटेन करनी होती है, तो उसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है। देखो 3 दूनी 6 और 1 7/3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ते हैं ना, 3 दूनी 6 और 1 7/3, तो ये हो गया 7/3, ये हो गया 4 एकम 4 और 3 7/4। ठीक है, अब इसको पलट लो, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/7 मल्टीप्लाई 1, यानी कि यही रहेगा 3/7, और ये हो जाएगा 4/7। अब देखो एलसीएम आ गया 7 और ये हो गया 3 + 4 यानी कि 7/7, यानी कि आंसर आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, और इसमें से इसका कोई भी आंसर नहीं है, मतलब नन ऑफ द अबव। इसका आंसर तो ये था ना, इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। ठीक है, मतलब नन, इन तीनों में से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, एक था इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 काफी लेंथी है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अब देखो ये बड़ा ब्रैकेट, फिर उससे छोटा ब्रैकेट, फिर उससे छोटा ब्रैकेट, है ना, तो सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से चालू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, मतलब यहां से। ठीक है, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं हम लोग। देखो जरा स्पेस कम पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, तो यहां पर ही हम लोग इसको उतारेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 7 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/4 डिवाइडेड बाय 1 सही 1/4 माइनस 1/2, फिर ब्रैकेट 1 सही 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6 ब्रैकेट बंद। तीनों तरह के ब्रैकेट बंद हो जाएंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करो। सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट खोलेंगे, मतलब हम इन तीनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे कुछ करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको जरा देखा जाए। हम बाहर, अंदर से बाहर चलेंगे इसके अंदर, इसको तो ऐसे उतार दो। हाँ, इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को, मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाने में कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 और 1 15/2।
ये 4 दूनी 8 और 1 9/4 डिवाइडेड का साइन लगा दो। उसके बाद ये हो गया आपका 4, हाँ इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 में 4 और 1 5/4 माइनस 1/2 और ब्रैकेट। अब अंदर वाली डिजिट सॉल्व करनी है हमें, तो 2 एकम 2 2 एकम 2 1 3/2 हो जाएगा, लेकिन नीचे आएगा एलसीएम, तो नीचे हो जाएगा एलसीएम। इसको बच्चों यही सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप बच जाएगा हमारा, क्योंकि कंपटीशन में स्टेप भी तो बचाने हैं और करना ही क्या है। अगर स्टेप नहीं बचाएंगे तो मार्क्स वहां चले जाते हैं, टाइम ही चला जाता है। देखो मुझे इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, आपको बताना पड़ रहा है, बिल्कुल एकदम अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो 6 नीचे आएगा आपका, इसको डिवाइड करोगे तो 2 3 3 9, ठीक है। 3 से डिवाइड करोगे 3, ये तो पता है ना बच्चों आप लोगों को, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, नीचे वाले डिजिट से जो आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, इतना बेसिक्स तो होगा ना। तो ठीक है, 3 दूनी 6 2 एकम 2 और ये 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे कर दो ब्रैकेट बंद। वैसे एक और ब्रैकेट था, तो ये हो जाएगा 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6, ठीक है। कितना आया, मैं ये भी कर रहा हूँ सॉल्व, थोड़ा स्टेप बचा रहा हूँ मैं, ऐसा आप भी कर सकते हो एग्जाम में। तो यहाँ 6 के आगे सॉल्व करके इसको, ठीक है। बाकी सब तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं खुलेगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। 6 से 6 घटा 1 बचा। अब 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जहां ब्रैकेट होता है वहां मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है। तो ये हो गया 15/2 माइनस 9/4 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 5/4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1। अब मल्टीप्लाई 1 का मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 1 1/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो इन दोनों को, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो एलसीएम आएगा 4, सारे उतारना पड़ेगा हमें, इसीलिए क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं। आप अपने तरीके से जितने स्टेप्स कम कर सको कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया 4, एलसीएम आ गया, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 2 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4, 9/4 डिवाइडेड बाय 3/4, ठीक है। और यहाँ माइनस है, ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट खुल गया ना, तभी तो ये बाहर आया, और ये 15/2 है। तो कैसे करोगे इसको, 15/2 माइनस, इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, इसको पलट लो बच्चों, ठीक है। पलटना नहीं चाहते तो आमने सामने भी डिवाइड कर सकते हो। देखो 3 3 9, 4 एकम 4, तो 3 आ गया मतलब, तो ये 3 बचा खाली, 3/1 मतलब 3। तो इसका एलसीएम ले लो अब, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 15 माइनस 6/2, तो ये हो गया आपका 9/2। अब 9/2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। आप कहोगे 9/2 तो नहीं है, डिवाइड करो 9 आ जाएगा, 4 से 1/2, 2 चौक 8, 1 बचता है। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, कैपिटल ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है, 7 से 1/2 प्लस 1/2, फिर डिवाइड है 1/2 का 1/4 माइनस 2/5 मल्टीप्लाई 2 से 1/2। काफी लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय 1 सही 7/8 और फिर उसका ये का लगा, जो ये का मतलब ऑफ, ठीक है। उसके बाद में हम नीचे कर लेते हैं क्योंकि स्पेस नहीं बच रहा। 1 सही 1/2 2/5, ठीक है। फिर है माइनस 1 सही 1/3, ठीक है, और फिर ब्रैकेट बंद। ये क्वेश्चन है हमारे पास में। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। कैसे करेंगे इसको, देखो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट का यूज होता है और अंदर वाला ब्रैकेट हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट खोलेगा, तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद का सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो का मतलब वैसे तो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन होता पहले सॉल्व है। जैसे
यहाँ डिवाइड है, तो पहले डिवाइड ना करके हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ना कि इन दोनों को। ठीक है ना, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, पहले इसको फ्रैक्शन में हम यही बदल लेते हैं क्योंकि स्पेस कम पड़ जाएगा, बड़ा क्वेश्चन है। 5 एकम 5 2 7/5 क्या हो जाएगा 7/5। उसके बाद 3 एकम 3 और 1 4/3 ये हो जाएगा 4/3। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 15 आएगा एलसीएम। ठीक है, 15 और 7 या 21, 5 चौक 20, यानी कि 1/15 आया सॉल्व करके। क्या आया निकल के अंदर 1/15, 1/15। बच्चों यही तरीका है सॉल्व करने का, अगर हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चले तो बहुत लंबा हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका 1/15 अंदर। अब ब्रैकेट खुल जाएगा क्योंकि सॉल्व हो चुकी है डिजिट अंदर की। ठीक है, तो 1/15 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 1/15 और ब्रैकेट बंद कर सकते हैं, ये डालो। अब देखो का और का वाला दोनों सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो का मतलब हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे जरा देखो, खाली इन दोनों को कर लेते हैं। तो क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 कितना आता है 1/8। सिंपल सी बात है, का मतलब होता मल्टीप्लाई ही है, मैंने फिर बता रहा हूं, लेकिन होता मल्टीप्लाई से पहले है, तो 1/8 आएगा। तो इसको मिटा के हम 1/8 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे सॉल्व हो जाएगा हमारा पूरा क्वेश्चन। ये बचा 1/8, ये माइनस अपनी जगह पे है। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करके देखो 8 एकम 8 और 1 15, 15/8, 8 एकम 8 और 7 15/8 का 1/15, तो 15 से 15 कट गया, 1/8 यहाँ भी आ गया। तो यहाँ भी सॉल्व करें कितना आया 1/8, इसको भी मिटा दो, का सब हट जाएगा, बचेगा 1/8। ठीक है, अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कर ले, 7 14 15/2 प्लस 1/2। ठीक है, अब डिवीजन होगा, पहले होता है ब्रैकेट, फिर का और फिर मतलब ऑफ, उसके बाद डिवीजन। तो डिवीजन मतलब पहले डिवीजन वाला सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 1/8 में बदल जाएगा। ठीक है, ये बदल गया आपका सॉरी 8/1 हो जाएगा बच्चों, 8/1, क्योंकि 1/8 था ना, हमने साइन बदल दिया, डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई, तो 8/1 हो जाएगा। -2/5 मल्टीप्लाई की जगह पे रहेगा, इन दोनों को सॉल्व करो, 2 एकम 2 और 1 5/2। अभी इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम, इसको हटा लो, पहले इसको करेंगे मल्टीप्लाई 8/1, यहाँ भी हो गया। अब देखो, अब कर सकते हो सॉल्व, अब कुछ नहीं है, 2 चौक और ये भी हो गया 2 चौक 8। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई बना लिया तो हम काट सकते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई बना लिया तो मल्टीप्लाई वाला यूज होगा ना। यहाँ पे देखो 5 से 5 कट गया और 4 दूनी 8, तो यहाँ आया 8 और यहाँ था 4 एकम 4, माइनस था बीच में, और ये 15/2 साइड में है और बीच में है प्लस। अब कर लो सॉल्व, इसमें कुछ है ही नहीं, ये बचेगा -4 15/2 -4, 4 दूनी 8, 15/-8/2 यानी कि 7/2, यानी कि 3 से 1/2। ठीक है, 3 से 1/2, देखो जरा आंसर है इसमें 3 सही 1/2, इसमें ऑप्शन नहीं है बच्चों 3 से 1/2 का, यानी कि इसका आंसर होगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, जितने ऑप्शंस है उसमें से कोई नहीं है इसमें, यानी कि 7/2 आंसर है इसका। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 8 ज्यादा लेंदी नहीं है। 48 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 9/8 का 4/3 डिवाइडेड बाय 3/4 का 2/3, और फिर ये यहाँ ब्रैकेट था, यहाँ पे 2 जगह। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाली सॉल्व होगी तभी तो ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट ऐसे नहीं खुलता, ब्रैकेट तब खुलता है जब ब्रैकेट के अंदर वाली डिजिट सॉल्व हो जाती है। तो पहले का करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, तो पहले का सॉल्व करो, तो ये हो गया 9/8 मल्टीप्लाई 4/3, डिवाइड ऐसे रहने देना, और यहाँ पे भी 3/4 मल्टीप्लाई 2/3,
ठीक है, ये ब्रैकेट लगा लिया और यहाँ पे है 48। देखो बाहर बच्चों सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि बाहर इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं ना, बाहर ब्रैकेट तो है नहीं, तो पहले मल्टीप्लाई होगा कि पहले डिवाइड होगा? पहले डिवाइड होगा। 12 चौक 48, तो 4 आ गया यहाँ पे। देखो अब ये सॉल्व हो जाएगा आराम से। पहले हमें करना क्या है, पहले ये करना था का, तो ये हो गया 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, 3/2 आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको भी कर लो, 3 से 3 कट गया, 2 से कटा 1/2 आ गया। ठीक है, अब देखो कैसे काटोगे इसको, 2 से 2 गया और 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 ही आएगा, तो 4 × 3 यानी कि 12 आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास में 9/20 माइनस 1/5 और प्लस लगा लो, फिर एक जो बीच वाला ब्रैकेट होता है वो है 1/4 प्लस 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2, फिर तीनों ब्रैकेट बंद कर दो। तो ये इसमें करना है हमने, कैसे करेंगे? पहले सबसे छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, सबसे अंदर वाला सॉल्व कर लो। इन तीनों को सॉल्व करके वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, देखो करो सॉल्व। यहाँ पे आएगा 6, एलसीएम आ गया। ठीक है, तो यहाँ तो 5 ही आएगा, ये आएगा 3 दूनी यानी कि 2, 2 तिया यानी कि 3, तो ये तो बच्चों 0 हो गया है ना? नहीं 0 नहीं होगा, 5 में से 2 गया 3, हाँ 3 और 3 6 आएगा बच्चों। ये आ गया 6/, देखो 5 में 2 गया 3, 3 और 3 6, तो कितना आया 1। इसको सॉल्व करके 1 आ गया, तो हम क्या करेंगे, अंदर रख लेंगे इसके 1। आप लोग इसको तार लेना साथ साथ, समझ में आए तो बता देना मुझे। 1/4 प्लस 1। ठीक है, ये तो खुल गया ब्रैकेट। अब ब्रैकेट खुलते ही, ब्रैकेट तभी खुलेगा जब अंदर की डिजिट सॉल्व हो जाएगी। खुल गया, 1 आ गया। अब ये बच रहा है आपका, और यहाँ है 1/5, ये बड़ा ब्रैकेट है, और ये है 9/20 और यहाँ माइनस है। ठीक है, अब कैसे करोगे, 4 एकम 4, ठीक है, 4 और 1 5, 5/4 आएगा सॉल्व करके, 5/4। अब इनको सॉल्व कर लो। क्या आएगा देखो जरा, ये आएगा यहाँ पे 20, 5 और 20 और ये हो जाएगा 4 प्लस 25, 4 एकम 4, 5 पंजे 25, तो 29/20 आ जाएगा। तो 9/20 माइनस 29/20, एलसीएम आ गया 20, 9 में से 29 जाएगा तो माइनस का 20 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 20। तो ये तो आंसर कुछ और ही आ रहा है, 9 माइनस 29, तो 20 से 20 कटेगा तो माइनस का 1 आना चाहिए। इसको चेक कर लेते हैं बच्चों जरा। बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये बार, एक बार मेंशन कर रखा है इसके ऊपर, तो ये बार को नोटिस नहीं किया हम लोगों ने, तो बार को देखना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो जरा, अगर बार हो किसी भी डिजिट के ऊपर तो ब्रैकेट से पहले बार खुलता है। ठीक है, तो सबसे पहले बार वाली डिजिट सॉल्व होगी, यानी कि ये दोनों सॉल्व होंगी, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6, 2 प्लस 3 यानी कि 5/6 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे पहले 5/6 करके इसको। ठीक है, यहाँ पे लिखो 5/6। अब देखो ये तो 5/6 आया इन दोनों को सॉल्व करके, और ये 5/6 पहले से ही था। ठीक है, तो ये कितना हो गया माइनस होके, ये पूरा 0 हो जाएगा, हो गया 0। ये 1/4 प्लस, और ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, 1/5, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये 9/20 है। ठीक है,
तो आप कैसे करोगे, देखो 5/6 से 5/6 कट गया, ये 0 हो गया, तो 1/4 प्लस 0 1/4 ही रहेगा, ठीक है। और ये 1/4 1/5 के साथ जुड़ेगा। देखो यहाँ पे 0 है, अब 0 1/4 के साथ तो 1/4, तो ये तो पूरे दोनों ब्रैकेट खुल गए ना यहाँ पे, तो 1/4 आया, और 1/4 और 1/5 कितना हो जाता है, बस ये वाला ब्रैकेट लगा लो। इन दोनों को सॉल्व करोगे आप तो आएगा 5 और 4 9, नीचे आएगा 20 एलसीएम, यहाँ आएगा 4, ठीक है, और यहाँ आएगा 5, माइनस लगा लो, और ये है 9/20, तो ये हो गया 9/20 माइनस 9/20, ये आपका कट गया, ठीक है, और ये आपका आंसर आया 0। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास में कुछ ऐसे है, 3 सही 1/3 का 3/5 माइनस 1/2 अपॉन में 3 सही 1/3 का 3/5 माइनस 1/2, ठीक है। तो इस का तो पहले सॉल्व कर लेंगे और इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि नीचे पहले ब्रैकेट का रिलेशन है। अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है ना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, और ऊपर करेंगे का को, मतलब ऊपर अलग करेंगे नीचे अलग करेंगे। तो पहले ऑफ करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जरा देखो ऊपर क्या आता है, 3 या 9 और 1 10/3, यह है 10/3 मल्टीप्लाई 3/5 माइनस 1/2, ठीक है। यहाँ पे का ये हो जाएगा 3 या 9 1 10/3, का ही लगे रहने दो या मल्टीप्लाई लगा दो, लेकिन इनको सॉल्व कर लो। देखो 5 दूनी 10, 6 माइनस 5, तो 1/10 आएगा, हटा दो सब कुछ, 1/10। अब काट लो, जो कटता है 3 से 3 कट गया, 5 से कटा तो 2 आया, 10 से 10 कट गया, ठीक है। तो ऊपर आया 2 माइनस 1/2, और नीचे बचा 1/3, ठीक है। ये हो गया 2 दूनी 4 में से 1 गया, 2 दूनी 4 माइनस 1 3/2, और यहाँ बचेगा 1/3। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 3/2, जैसे डिवाइड का साइन होता है ना बच्चों, ये डिवाइड का ही साइन है एक तरह का, तो ये पलट जाएगी संख्या, ये 3/1 हो जाएगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई का बनते ही। तो ये आ गया 9/2, जो कि आपका आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पे 4 से 1/2 आएगा सॉल्व करके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ओके है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 81 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0.5 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई 5 माइनस 112 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है। देखो पहले डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस, ऊपर भी पहले डिवीजन ही होगा। तो 81 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ठीक है, 27 से 81 होता है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, माइनस लगा के इन दोनों को कर लिया मैंने, अब इन दोनों को कर लिया, ठीक है। तो कितना आया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आधे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 आ जाएगा। कौन में 12 पंजे 60, ठीक है, माइनस इन दोनों को सॉल्व कर लो, कितना आएगा डिवाइड करके, 2 पंजे 10 और 56 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आया ऊपर 26, 27 में से गया, 60 में से गया तो 4 आया, तो 13/2 आंसर होना चाहिए, और 13/2 आपका यही है 6.5। 6.5 का मतलब ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 मैंने इसका आंसर अभी देखा है, इसका आंसर जो हमने किया है उससे थोड़ा सा अलग है, तो इसको हम दोबारा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो जरा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में बच्चों, हम इसको सॉल्व करते हुए आते हैं। देखो 7 दूनी 14 और 1 15/2, थोड़ा टाइम बच जाएगा, 15/2 प्लस 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय
1/2 का 1/4 माइनस 2/5 मल्टीप्लाई, इसको भी सॉल्व कर लो, 3 दूनी 6 और 1 7/3, 7/3 फिर डिवाइड और फिर 8 एकम 8 और 7 15/8 और फिर अंदर वाला 5 एकम 5 2 7/5 और माइनस 3 एकम 3 और 1 4/3। ठीक है, इसका आंसर बच्चों ये आ रहा है, लेकिन हमारा कुछ और निकला है तो इसको थोड़ा दोबारा चेक करना पड़ेगा। और ब्रैकेट बंद। हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे पहले, और कहां पे, अच्छा यहाँ भी का लगा हुआ था, तो यहाँ पे का लगा हुआ है, इसको करेंगे अभी देखेंगे। तो ये आएगा आपका 1/4 और 1/2, 1/8 हो जाएगा, तो ये हो गया 15/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 1/8। ठीक है, माइनस 2/5 मल्टीप्लाई 7/3 और डिवाइडेड बाय 15/8। ठीक है, अब यहाँ पे का लगा हुआ है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा, 5 × 15 5 चौक 20 7 के 21, 21 माइनस 5 चौक 20। ठीक है, और नीचे आएगा 15, यानी कि 21 में से 20 जाएगा तो 1/15 आना चाहिए। तो यहाँ पे का लगा हुआ है तो 1/15 है, तो 15 से 15 कट जाएगा, तो 1/8 रहेगा यहाँ पे भी। अभी तक तो सिमिलर चल रहा है हिसाब किताब, बिल्कुल इसमें कहीं भी गड़बड़ नहीं है। 1/15 और 1/8 बचा, तो यहाँ पे बचा जब 1/8 और यहाँ पे डिवाइड है, तो साइन बदलते ही 8/1 हो जाना चाहिए। 8/1 मल्टीप्लाई 7/3 और 2/5। ठीक है, माइनस का साइन 1/8 और 1/8। 1/8 को बच्चों 8/1 कर लो, डिवाइड का है ना, तो 8/1 कर लेते हैं और ये मल्टीप्लाई बन जाएगा, ये भी 15/2 प्लस। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, कुछ भी नहीं कटता, वहां यहाँ कहीं गलती हुई थी मेरे ख्याल से, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 8 से 56, 56 दूनी 112, 112/15 आ रहा है बच्चों यहाँ पे, वहां कुछ और आ रहा था, माइनस 8/1 और 8/1 मत करो, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, क्या है 4। ठीक है, और ये 15/2 बच गया, मतलब इसको सॉल्व करके तो 4 आ गया। ठीक है, और ये 15/2 साथ में है। अब सॉल्व करना है बस, अभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 15 दूनी 30 होता है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा। ठीक है, और 15 या 225 प्लस 4 × 12 माइनस 15 दूनी 30 और 112 दूनी 224, तो 225 में 224 गए तो 1 बच गया। ठीक है, तो 1 बचा और प्लस 121 तो था ही, सॉरी 120 था ही, तो अपॉन में 30 है, यानी कि 121 अपॉन में 30 से डिवाइड कर दो, 3 चौक 12, 4 सही, ये आ गया ऑप्शन बच्चों, 4 सही 1/30। ये आंसर है कि गलत है, ये दोनों ही, ये तीनों गलत है और ये वाला ओके है। अभी 4 से 1/30 आंसर है इसका, यहाँ कहीं गलती हो गई थी बच्चों इसको सॉल्व करने में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास में, देखो 3 से 1/4, 3 से 1/4 माइनस 4/5 का 5/6, ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। अपॉन में है 4 सही 1/3 डिवाइडेड बाय 1/5 माइनस 3/10 प्लस 21 सही 1/5 और ब्रैकेट में।
ठीक है, ऊपर का है नीचे ब्रैकेट है, करो सॉल्व। तो कैसे होगा देखो ये का है ना, तो का के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई ही होता है। मल्टीप्लाई का मतलब 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/3 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, 4 तिया 12 और 1 13/4 माइनस 2/3 अपॉन में क्या आएगा, देखो 4 तिया 12 और 1 13, 13/3 और डिवाइड को ऐसे ही रहने देते हैं। अभी वैसे डिवाइड कर सकते हैं लेकिन पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। माइनस इनको सॉल्व करो, 3/10 ये हो जाएगा 21 बजे 105, 105 और 106, 106 अपॉन में 5। अब इसे सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट खोलो, तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा एलसीएम, ठीक है, और ऊपर तो 3 ही रहेगा, नीचे आएगा 5 दूनी 10, 106 दूनी 212, ये हो गया 215 अपॉन में 10, कितना आया 215 अपॉन में 10 आ गया। इसको सॉल्व करके तो इसे मिटा देते हैं यहाँ से, 215 अपॉन में 10 आएगा, इसकी जगह 215 अपॉन में 10, ठीक है। आप इन दोनों को नहीं कर सकते, पहले इन दोनों को करेंगे, तो ये आएगा आपका, इसको पलट लो क्योंकि डिवाइड है ना, मल्टीप्लाई बना लेते हैं इसको, तो ये मल्टीप्लाई बन गया, तो ये हो जाएगा 5/1। अब देखो 13 बन जाए 65/3, नहीं पहले ऊपर वाले डिजिट को सॉल्व करें, ऊपर आ गया एलसीएम 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 13 तिया 39 माइनस 4 दूनी 8 अपॉन में ये आएगा आपका 65/3 और माइनस 215/10, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आता है, इसका एलसीएम आएगा 30, वैसे तो 30 ही आएगा, लेकिन अगर इसे थोड़ा काट दें तो एलसीएम थोड़ा छोटा हो जाना चाहिए। देखो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 से कितना 5 3 43/2 आ गया यहाँ पे, 43/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 39 में से 8 गए 31/12, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, कैलकुलेशन काफी है। नीचे 6 आएगा एलसीएम, 6 आएगा 65 दूनी 130 और 43 दिया कितने हो गए, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 129, तो 1/6 आएगा, ये हो गया 31/12, ठीक है, अपॉन में 1/6। अब इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 31/12 मल्टीप्लाई 6/1 और ये हो गया 6 दूनी 12, तो 31/2 आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि 31/2 को देखो बच्चों सॉल्व करो कितना आएगा, 15 से 1/2। तो यहाँ बच्चों हम लोग आज की क्लास ओवर करते हैं। काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे किए और इनको एग्जाम में बहुत जल्दी करना होता है, बहुत जितना जल्दी हम लोग कर सकते हैं उतना स्पीड से करना होता है। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन था, नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा और तेज चलेंगे इसको करने के लिए, और क्वेश्चन नए लेकर के आएंगे, ठीक है बच्चों। तो इनमें से जितने मैंने क्वेश्चंस कराए, ज़्यादातर एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितने ज़्यादा शेयर कर सकते हो। अपने तक वीडियो को मत रखो, अगर आपको समझ में आ रही है तो आगे इसको फॉरवर्ड करते रहो, ठीक है बच्चों। और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये सब तो आप लोगों का काम है, ये सब आपने करना ही है, करते रहना है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा आप शेयर करते हो तो हम भी मोटिवेट होते हैं कि भाई बच्चे देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है बच्चों। तो ऑफ करते हैं आज के लिए।